गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एराइल हैलाइड, जिसके पार्ट नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं हम। और हम कर रहे थे एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कर रहे थे हम? एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया कर रहे थे। और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने नाभिक स्नेही, या हम ऐसे कह सकते हैं एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं हम। अभिक्रिया की क्रियाविधि, और दो क्रियाविधि की बात की थी हमने, द्विगुणक क्रियाविधि जिसको हमने पढ़ लिया था, द्विगुणक क्रियाविधि जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन इस द्विगुणक विधि के अंदर हम इसका जो प्रमाण था वो नहीं कर सके थे, तो हम द्विगुणक क्रियाविधि के का प्रमाण या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं मीसेन हीमर लवण का निर्माण, मीसेन हीमर लवण का निर्माण। तो मीसेन हीमर लवण से शुरुआत करनी थी हमने। ये जो मीसेन हीमर लवण बनाया था, ये मीसेन हीमर नामक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था। उसने क्या किया था? 2,4,6 ट्राई एनिसोल लिया था और एक लिया था 2,4,6 ट्राई फेनिटोल। ये दोनों कंपाउंड लिए थे। एक को तो मेथेनॉल या अपने पोटेशियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई, और एक को एथेनॉल या सोडियम या पोटेशियम मेथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। तो दोनों ही कंडीशन से एक मीसेन हीमर लवण का निर्माण होता है। और ये किसने बताया था? मीसेन हीमर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसीलिए इसके नाम से ही बोल दिया मीसेन हीमर लवण। इसके अंदर अपने क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर बेंजीनिंग, और बेंजीनिंग के ऊपर क्या जोड़ दिया जाए? OCH3 जोड़ दिया जाए, तो उसको बोला जाता है एनिसोल। क्या बोला जाता है? एनिसोल। और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल। ठीक है। और इसकी रिएक्शन C2H5OH के साथ कराएंगे, और साथ में C2H5OK की उपस्थिति में, यानी कि एथेनॉल या पोटेशियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में। और इधर जो लेते हैं वो ये लेते हैं हम बेंजीनिंग, और बेंजीनिंग के ऊपर अगर OC2H5 जुड़ा होता है तो उसको एनिसोल बोला जाता है, OC2H5। ठीक है। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप है। इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फेनिटोल। ठीक है। और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे CH3OH यानी कि मेथिनॉल, या CH3OK पॉजिटिव और नेगेटिव मेथोक्साइड, पोटेशियम मेथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन करवाने पर यहाँ पर जो लवण बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज अंदर होगा, यहाँ पर OC2H5 और यहाँ OCH3 जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे NO2, और यहाँ भी NO2, और यहाँ भी NO2 जुड़ा रहेगा, और इसको बोला जाएगा मीसेन हीमर लवण, मीसेन हीमर लवण। तो हम रिएक्शन चाहे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिसोल के साथ
करवाएं एथेनॉल या पोटेशियम एथोक्साइड की, चाहे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनिस्टोल के साथ मेथेनॉल या मेथोक्साइड की रिएक्शन करवाएं, तो दोनों से ही क्या बनता है, एक मीसेन हीमर लवण का निर्माण होता है। तो इसे मीसेन हीमर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए उसके नाम से मीसेन हीमर लवण। ये क्या करता है, द्विअणुक क्रियाविधि की पुष्टि के प्रमाण को बताता है। तो ये था द्विअणुक क्रियाविधि के पुष्टि के प्रमाण। ये हमारी 1 नंबर द्विअणुक क्रियाविधि जो है वो कंप्लीट हो गई। उसको हमने क्रियाविधि को भी कर लिया और उसके प्रमाण से संबंधित बात भी हमारी हो गई। अब दूसरी आएगी विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। दूसरी आती है विलोपन योगात्मक क्रियाविधि। विलोपन योगात्मक क्रियाविधि नाम से स्पष्ट हो रहा है। विलोपन का मतलब होता है बाहर निकलना, योग का मतलब कुछ योग करना, और विलोपन योगात्मक का मतलब कुछ तो विलोपन करना है, कुछ योग करना है, और इस तरीके से विलोपन योगात्मक क्रियाविधि, क्रियात्मक नहीं है भाई, क्रियाविधि। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। जैसे हमने इस Cl को यहाँ जोड़ रखा है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की लिक्विड अमोनिया के साथ या फिर एमाइडाइन के साथ रिएक्शन करवाई जाए, K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ में, या लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाए, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं हमें। एक बार NH2 यहाँ जुड़ जाता है और दूसरी बार NH2 यहाँ जुड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, उसकी K पॉजिटिव NH2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो विलोपन योगात्मक अभिक्रिया में आने वाला जो ग्रुप होता है वो वहाँ तो जुड़ता ही है जहाँ से हम Cl निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पास कंडीशन पर भी जुड़ता है। तो जैसे इस कार्बन को कार्बन मान लिया जाए, स्टार इसलिए माना क्योंकि इसी पर Cl जुड़ा हुआ है, इस पे NH2 आ रहा है और उसके पास वाली कंडीशन पर भी NH2 जुड़ रहा है। तो इस तरीके से विलोपन योगात्मक क्रियाविधि होती है, उसके अंदर हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को सीने प्रतिस्थापन की विक्रिया भी कहा जा सकता है। इस अभिक्रिया को सीने प्रतिस्थापन की अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हमारे पास जैसे मैकेनिज्म देखिए हम, ये Cl यहाँ जुड़ा है स्टार कार्बन और यहाँ इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन तो होगा ही, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और जैसे ये पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो ये Cl स्टार कार्बन वाला और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह गए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। फिर ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दूसरी कंडीशन में, ये नेगेटिव चार्ज और ये Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और जो
ये डबल बॉन्ड तो है ही, इसके बाहर की ओर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इसको बोला जाता है बेंजाइन मध्यवर्ती। क्या बोला जाता है? बेंजाइन मध्यवर्ती, या फिर इसको बोला जाता है एराइन। क्या बोला जाता है? एराइन। तो एरिन से एराइन बना है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिखूं क्या आपको दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ साइड में। ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ है, फिर इसको हम वापस यहाँ पर लेते हैं और ये यहाँ लेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ये और यहाँ पे Cl जुड़ा है स्टार, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो ये बॉन्ड बन गया और इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड अंदर है, बाहर की ओर बन जाएगा, जिसको बोला जाएगा बेंजाइन मध्यवर्ती बोलते हैं वैसे, बेंजाइन या एराइन। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर मैंने करवाया भी था, ठीक है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा दोबारा समझाती हूँ मैं आपको, क्योंकि नए टाइप की रिएक्शन है। हम थोड़ा सा ऊपर करके इसको देख लेते हैं, ताकि ये रिएक्शन लंबी है, पूरे बोर्ड पर आएगी नहीं। तो हमारी जो रिएक्शन थी वो थी विलोपन योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन योगात्मक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया थी हमारी। और सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, ये स्टार कार्बन, और इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ या K पॉजिटिव NH2 नेगेटिव के साथ करवाते हैं। तो स्टार कार्बन के साथ NH2 जुड़ जाता है प्लस, और इसके साथ यहाँ भी NH2 जुड़ जाता है, ये स्टार कार्बन रहता है। तो इस तरीके से 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर हमने मैकेनिज्म से संबंधित बात की थी। तो सबसे पहले ये होता है, ये स्टार कार्बन जिस पे Cl जुड़ा और ये H, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देता है पहली कंडीशन में। तो यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है। ये बॉन्ड जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, और Cl, ठीक है। फिर इसको वापस लेते हैं अपने यहाँ पर जो बना है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये Cl और ये। अब क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसको बोला जाएगा बेंजाइन या फिर एराइन, बेंजाइन या एराइन मध्यवर्ती, बेंजाइन या एराइन मध्यवर्ती। तो इस तरीके से मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बेंजाइन या एराइन मध्यवर्ती बनता है। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजाइन या एराइन मध्यवर्ती को लेंगे और इसको आगे रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहली रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम, NH3 के साथ, NH3 के साथ करवाते हैं बेंजाइन मध्यवर्ती की। तो सबसे पहले ये बेंजाइन मध्यवर्ती ले लिया हमने, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम NH3 के साथ करवा रहे हैं। जैसे ही NH3 के साथ करवाते हैं तो एक कंडीशन तो ऐसी होती है कि जहाँ पर स्टार जुड़ा हुआ जो Cl है वो जहाँ से निकला है वहाँ पर NH3 जुड़ेगा, और दूसरी कंडीशन में उसके पास वाली स्थिति पर भी जुड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं NH3 को, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, और दूसरी कंडीशन में फिर NH3 यहाँ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आगे क्या करेगा, ये रिएक्शन यहाँ से फिर
जो एक H है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ तो NH2 रह जाएगा और यहाँ पे H, क्योंकि ये इसके ऊपर जुड़ा है तो इसके 4 बॉन्ड हो गए, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरी कंडीशन में ये H यहाँ पर जुड़ेगा और ये NH2, ये वो कार्बन है जो स्टार कार्बन है, ठीक है। यानी जहाँ से Cl हटा है वहाँ तो NH2 जुड़ा ही जुड़ा है, उसके पास वाली कंडीशन पर भी जुड़ा है। इस H को शो करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में दूसरी एमाइडाइन के साथ में रिएक्शन करवाएं। एमाइडाइन का मतलब NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएं। तो ये बेंजाइन मध्यवर्ती लेंगे हम, और बेंजाइन मध्यवर्ती ये आपके लिए नई रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन पहले नहीं आई, तो पहली बार आई है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको समझ आ जाएगा। हम यहाँ NH2 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा स्टार कार्बन पर, इस पे नेगेटिव। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसको NH3 के साथ वापस रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। NH2 यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ जाएगा और इससे एक NH2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसकी फिर NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है, ये एक H यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से भी एक NH2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये थी विलोपन योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि। या अभिक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले Cl जहाँ से निकलता है उसके साथ तो NH2 जुड़ता ही जुड़ता है और साथ में उसके पास वाली कंडीशन पर भी आकर जुड़ता है। इसी प्रकार मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ नेगेटिव और Cl जुड़ा रहता है। फिर दूसरी कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड और बन जाता है और एरिन से बना है, इसलिए इसे बेंजाइन या एराइन मध्यवर्ती बोल सकते हैं। इसके NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो NH3 यहाँ जुड़ता है या नेगेटिव, और फिर एक एक H निकल के दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर एमाइड के साथ करवाते हैं तो NH2 एक कंडीशन वह है जहाँ पर स्टार कार्बन है उसके साथ जुड़ता है और दूसरी बार उसके पास वाली कंडीशन पर जुड़ता है। फिर उसके बाद में हम इसकी अभिक्रिया NH3 के साथ करवाते हैं तो फिर दूसरी कंडीशन पर जुड़ता है। ये थी विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन योगात्मक अभिक्रिया हमने चर्चा की। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रमाण पर बात करेंगे कि विलोपन योगात्मक क्रियाविधि के प्रमाण या पुष्टि के प्रमाण की बात करते हैं। तो विलोपन योगात्मक क्रियाविधि के पुष्टि के प्रमाण। पुष्टि के प्रमाण सबसे पहले अपने क्या करते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोल्विन लेंगे और ऑर्थोक्लोरोटोल्विन की NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो अभिक्रिया करवाने पर हमें दो अलग अलग प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्थोक्लोरोटोल्विन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ CH3 जुड़ा हो तो इसको क्या बोला जाएगा, टोल्विन बोला जाएगा। और इसकी ऑर्थो कंडीशन पर क्या जोड़ दे, Cl जोड़ दे। तो पहला प्रमाण कर रहे हैं हम, काफ़ी सारे हैं, 4-5 प्रमाण हैं जिनकी बात करेंगे हम। और इसकी NaOH के साथ विक्रिया करवाई तो विक्रिया करवाने पर जहाँ CH3 जुड़ा हुआ है
उसके पास में यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, Cl जहाँ से निकलेगा वहाँ तो OH जुड़े ही जुड़ेगा, साथ में उसके पास वाली कंडीशन पर भी जुड़ेगा, यहाँ भी OH जुड़ेगा। ठीक है, तो ये CH3 इसको फिनोल बनने, तो फिनोल की 2 कंडीशन पर ये है, तो 2 मेथिल फिनोल हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल, और ये हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल। तो अगर हम ऑर्थोक्लोरोटोल्विन की NaOH के अभिक्रिया अभिक्रिया करवाते हैं तो 2 मेथिल फिनोल और 3 मेथिल फिनोल प्राप्त होते हैं। विलोपन योगात्मक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन करते हैं तो ऐसे ही होती है रिएक्शन। तो एक तो बनता है 2 मेथिल फिनोल और दूसरा बनता है 3 मेथिल फिनोल। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म की तरह करके देखिए अपने, तो मैकेनिज्म करें तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या है, CH3 जुड़ा इस बेंजीन पर। ठीक है, और ये Cl और यहाँ H है, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो बेंजाइन मध्यवर्ती जो बनेगा वो यही बनेगा ना, ऐसे और ऐसे, और ये CH3 और ये बन जाएगा बेंजाइन मध्यवर्ती। ऐसे ही बना रहे हम, तो ये बन गया बेंजाइन मध्यवर्ती। बेंजाइन मध्यवर्ती बन गया। अब हम क्या करवाएंगे, इस बेंजाइन मध्यवर्ती को OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये OH क्या करेगा, एक बार तो OH यहाँ जुड़ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा प्लस, और दूसरी बार OH जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर हम H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव के साथ। तो ये OH जहाँ है वहीं रहेगा और इसके साथ CH3 और ये H यहाँ जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, जिसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब नेगेटिव ख़त्म है तो H जुड़ गया, और इसको फिर H पॉजिटिव के साथ करवाएंगे तो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, तो 2 मेथिल फिनोल बन गया, 2 मेथिल फिनोल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में 3 मेथिल फिनोल, दूसरी कंडीशन में 3 मेथिल फिनोल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास ऑर्थोक्लोरोटोल्विन हो और ऑर्थोक्लोरोटोल्विन के हमें NaOH के साथ या क्षार के साथ रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन करवाने से हम 2 मेथिल फिनोल बना सकते हैं और 3 मेथिल फिनोल बना सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म करें तो ये H और Cl HCl के रूप में यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और बेंजाइन मध्यवर्ती बन जाएगा, और इस बेंजाइन मध्यवर्ती की OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक बार OH जुड़ता है और दूसरी कंडीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, फिर OH जुड़ता है दूसरी कंडीशन पर नेगेटिव चार्ज, फिर H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 मेथिल फिनोल और 3 मेथिल फिनोल प्राप्त होता है। तो ये था विलोपन योगात्मक क्रिया विधि के पक्ष में प्रमाण। बाकी प्रमाण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।